अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरी आज की कहानी एक हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में है। मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी शक्ल देखो, मैं भिखारन बन गई हूँ, थक गई हूँ मैं। मेरे पास बैठकर बोला, हर वक्त झगड़ती रहती हो, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। मैंने इसे साइड पर धक्का दिया, वो खामोश हो गया। मैं तक हार गई थी, अब सोच रही थी कि बस इसे तलाक ले लूंगी। अपने एक दो कज़न से बात की थी जो वकील थे। उन्होंने तसल्ली दी कि हम साथ हैं, आप के तलाक ले लो इस कमीने से। मैं सोच रही थी कि आज घर आएगा तो बस इसको बोल दूंगी, तलाक दे दो मुझे। मैं इंतज़ार कर रही थी, वो रात के 10 बजे आया। बच्चे सो रहे थे। दोनों बच्चों के माथे पर इसने बोसा दिया, इनके हाथ चूमे, फिर चारपाई पर बैठकर मुझे आवाज़ दी, कलसूम, मुझे रोटी दे दो। मैं करवट बदली और लेटी रही। इसने फिर आवाज़ दी, कलसूम, सुन ले, उठ जा। मैं चुप रही। वो पास आया, मुझे देखा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझ पे कंबल ओढ़कर बोला, थक जाती हूँ सारा दिन। फिर किचन में गया, खाना देखने लगा। कुछ भी नहीं था खाने के लिए। एक प्याली में नमक मिर्च डालकर इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सूखी रोटी खाने लगा। मैं देख रही थी। मैं दिल में सोचने लगी, ये मरता भी नहीं। वो खाना खाकर सो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह हम किसी बात पर झगड़ने लगे। मैंने इससे कहा, बस मुझे तलाक दे दो, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ। गुस्से में मैंने इसके कपड़े भी फाड़ दिए। वो तलाक का नाम सुनते ही चुप हो गया, जल्दी से कपड़े चेंज करने लगा। फिर बाइक ली और बाहर जाने लगा। मैंने चिल्ला कर कहा, अल्लाह करे तू मर जाए, मेरी जान छूट जाए तुमसे। वो बाइक बाहर खड़ी करके कमरे में गया, किसी कापी पर कुछ लिखा और चला गया। मैं गालियां दे रही थी, रो रो कर थक गई थी। इसे बददुआई दे रही थी। मैंने इरादा कर लिया था, बस अब इस इंसान के साथ नहीं रहना। 2-4 घंटे गुजरे और मैं मैके जाने लगी। बच्चों को साथ लिया। इतने में गली में एक शोर सा बरपा हुआ। मैं रो रही थी, हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला। पूरा गांव चारपाई उठाए मेरे दरवाजे के सामने खड़ा था। मैं हैरान थी, क्या हुआ। इतने में एक लड़का फ़ोन पर बात कर रहा था, यार, इसरार का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। ये सुनते ही जैसे मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मैं साकित हो गई। चारपाई सहन में रखी गई। सब लोग कब्र खोदने की बात करने लगे। कुछ जनाजे का टाइम देखने लगे। मस्जिद में ऐलान होने लगा। शहजाद मेरे सामने चारपाई पर लेटा हुआ था। कौन यकीन करेगा कि वो मर चुका है। मैं चीखने चिल्लाने लगी, शहजाद उठ जाओ, मैं कुछ नहीं मांगती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तलाक की बात भी नहीं करती। मैं इसके पाँव चूमने लगी। शहजाद उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ। देख देख, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे तेरे साथ ही रहना है, मैं भूखी प्यासी रह लूँगी, मुझे यूँ छोड़ कर ना जाओ। मैं खाना बना कर लाती हूँ, भूख लगी हो ना, भूख लगी होगी ना तुमको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वो मुझे छोड़कर जा चुका था। मैं चीखती चिल्लाती रही, लेकिन वो मानो मिट्टी तले जा सोया। इसके जाने के बाद मुझे दुनिया के रंग नजर आने लगी। मुझे रिश्ते बदलते दिखाई देने लगे। फिर जो अपने थे वो सब मुंह मोड़ने लगे। मुझे दुनिया नजरें कसने लगी। बच्चे बाबा ढूंढने लगे। अब कौन इनके नींद में आकर माथा चूमेगा, कौन मुझे आवाज देगा, कौन मेरे तल्ख लहजे को बर्दाश्त करेगा। मुझसे मकान छीन लिया गया, जो हिस्सा बनता था वो भी नहीं दिया। और शहजाद के बाद दर बदर ठोकरें खाने लगी। अब बच्चे भी फरमाइश नहीं करते थे, वो जानते थे कि बाबा नहीं रहे। मेरे सगे बहन भाई भी मुंह मोड़ने लगे। मैं लोगों के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगी। एक दिन मुझे इसकी डायरी मिली, जिस पे लिखा हुआ था कि कलसूम से शादी करके बहुत खुश हूँ, कलसूम से बहुत प्यार करता हूँ। वो पागल है, बिल्कुल समझती नहीं, झगड़ती रहती है। देखो, आज इसने मुझे खाना नहीं दिया। वो कहती है कि महंगा मोबाइल ला कर दो। इसे कैसे बताऊं कि नहीं ला सकता। आज मेरे बच्चों को मेरे भाई ने गाली दी। मैं बहुत रोया हूँ। मेरे बच्चे मेरी जान है। कलसूम को बुखार है, वो बेचारी मेरे लिए क्या कुछ बर्दाश्त कर रही। अल्लाह ने चाहा तो हमारे हालात बदल जाएंगे। फिर मैं कलसूम को दुनिया की हर खुशी दूंगा। अब वो मुझे खाना नहीं देती, मैं जानता हूँ, नाराज है मुझसे। मैंने नमक मिर्च के साथ सूखी रोटी खाई है। आज मेरी कमर में ईंट लगी है, जख्म बहुत गहरा है। ये कलसूम को नहीं बताऊंगा, वो परेशान हो जाएगी बेचारी। डॉक्टर कह रहा था 15 टांके लगने हैं। आज मुझे चोट लगी है, कह रही है तलाक दे दो।
मैं मर जाऊंगा इसके बिना। अभी गुस्से में है, ठीक हो जाएगी। मैं डायरी को सीने से लगाकर चीख चीख कर रोने लगी। हमसफर तो हमसफर होता है, वो जैसा भी था मेरा साया था, मेरी ढाल था। इसके बाद ज़माने की ठोकरें खाकर समझती हूँ कि इसके साथ मेरे दोनों जहां थे। थक हार कर घर आती हूँ, अब टूट गई हूँ, बच्चों की खातिर जिंदा हूँ बस, वरना कब की ख़त्म हो जाती। मैं खुद को अजियत देती हूँ, क्यों झगड़ती थी इसके साथ, क्यों इसको सताती थी, क्यों मैं लोगों को देखकर बड़े ख्वाब देखती थी। वो मेरे साथ होता तो कैसी ज़िंदगी गुजार रही होती। क्या मैं बख्शी जाऊंगी? अल्लाह मुझे माफ़ करेगा? मैं मुश्किल वक्त में इसका सहारा, इसकी हिम्मत न बन सकी। मैं मतलब परस्त, लालची हो गई थी। अब तो अक्सर लोग मेरी मदद करते हुए मेरे जिस्म की भी बात करते हैं। सब औरतों से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ कि पैसा हमसफ़र के सामने खाक भी नहीं। लालच और बड़े बड़े ख्वाब की तमन्ना, लोगों की नौकरानी न बन जाना। शौहर अगर एक वक्त की रोटी भी खिलाए तो मुस्कुराकर सीने से लग जाना। खुदा की कसम, ज़बानों की लाख तलखियों को वो तुम्हारी खातिर अपने सीने पर बर्दाश्त करता है। प्लीज़ अगर कोई भी बहन अपने शौहर से बेजार है तो वो समझ जाए, इससे पहले कि आंसू इसका मुकद्दर बन जाए। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।